रिम्स में हुए चतुर्थ वर्गीय सफाई कर्मचारियों के बहाली के लिए दिए गए एग्जाम में विवाद शुरू हो गया है। पारा मेडिकल के लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस एग्जाम में सफाई कर्मी वार्ड बॉय को होना चाहिए, उस एग्जाम में लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन जैसे ग्रेजुएट लोगों ने कब्जा कर लिया है और रिम्स प्रबंधन कैसे चुप है। बीते 24 घंटे पहले रिम्स में चतुर्थ वर्गीय यानी सफाई कर्मियों की बहाली के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। दरअसल हाईकोर्ट जब चाबुक चलाता है तो रिम्स प्रबंधन हरकत में आती है। विभाग के द्वारा राज्य भर में करीब 237 सीटों पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवेदन निकाला गया, जिसमें 138 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले परीक्षार्थी ऐसे थे जो पिछले कई वर्षों से लैब टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मी, ओटी असिस्टेंट जैसे पदों पर आउटसोर्सिंग में काम कर चुके हैं। नौकरी लगेगा। 8 साल से कर रहे हैं। क्या करते हैं? हम ट्रॉली मैन का काम करते हैं। और क्या फॉर्म भरे थे तो एग्जाम है आज का डेट में, तो एग्जाम देने आए। तैयारी की है? हाँ, तैयारी की है। क्या हम मैथ पढ़े हैं, साइंस और जनरल नॉलेज। झारखंड लग जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा? ठीक ही रहेगा। जो एग्जाम में आएगा वही लिखना है। ऐसे सेंट्रल पैथोलॉजी में हम ड्यूटी किए हैं, 7.5 साल लगभग हो गया है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए? 4th ग्रेड का लैब अटेंडेंट का। 2.5 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से। और हम डायरेक्टर डिस्पैच ऑफिस में थी, डायरेक्टर सेल डिस्पैच में है। और एग्जाम से फायदा होगा, देखिए अब होने का बाद ही पता चलेगा। कितना साल का अनुभव आपके यहाँ? हाँ, 3-3.5 साल का है। अब इसे बेरोजगारी की मार ही कहिए कि सफाई कर्मियों का हक मारने के लिए पढ़े लिखे ग्रेजुएट तैयार हैं। नौकरी के लिए यह शर्त रखा गया कि 500 बेड वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का अनुभव होना चाहिए। अब इस आयोजित परीक्षा पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। पारा मेडिकल के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कैसे इन लोगों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई। ये परीक्षा जो है चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में हो रही है और 2 श्रेणी में है, एक सफाई सेवक के लिए और एक चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के लिए। और परीक्षा जो है वो 2 कक्ष में संपन्न हो रही है न्यू एकेडमिक ब्लॉक के, और पूरे मानकों का जो है उचित ध्यान रखते हुए हो रही है, अनुशासनात्मक तरीके से। और ये परीक्षा जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, 2 घंटे की परीक्षा है, 4 बजे तक ये संपन्न होगी। अब डायरेक्टर साहब आप ही खुद बताइए, परीक्षा तो आपके ही निगरानी में चल रही थी। नियम 500 बेड वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने का अनुभव चाहिए था, फिर यह ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन, पारा मेडिकल के लोग परीक्षा में कैसे बैठ गए? एक मामूली एग्जाम तक आप रिम्स में ठीक से न करवा सके। अब जो ये आरोप लग रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। वार्ड बॉय और सफाई कर्मी में आकाश जमीन का अंतर है। वो अभ्यर्थी जो एक टेक्नीशियन पोस्ट में कहीं काम करता है, वो वार्ड बॉय का एक्सपीरियंस आपके पास लेके आए, क्या वो अभ्यर्थी जिस दिन चयन होगा, क्या वो अभ्यर्थी सफाई कर पाएगा? ये समझने वाली बात है। जिसको हम टेक्नीशियन है, उसको यदि सफाई में मेरा बहाली होगा तो क्या हम साफ कर पाएंगे? स्वाभाविक हम नहीं काम करेंगे और काम में कोताही होगा, और जिसका जिस के लिए बहाली और जो मूल उद्देश्य था उससे भटकने का काम होगा। इनको भी सोचना चाहिए कि अगर हम एक सफाई कर्मचारी का अगर वैकेंसी निकाले हैं तो उसी में सफाई कर्मचारी जैसे वहाँ मांगा किया था 500 बेड का एक्सपीरियंस, तो उसी हिसाब से होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। और यहाँ कोई अदर डिग्री का एक्सपीरियंस दे रहा है तो ये तो गलत है, उससे हो ही नहीं पाएगा। और फिर यही गंदगी पड़ा रहेगा। स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य सचिव, ये हमारे झारखंड के हर एक बच्चे के साथ, हर एक आदमी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी मरीज अगर हमारे पास आएगा तो सही ना तो उसके पास जानकारी है, ना वो कुछ सही ट्रीटमेंट दे सकता है, ना वो सही तरीके से कागज पढ़ सकता है। अब ये चीज समझ सकते हैं ना, वो जिस कॉलेज वो पढ़ के आ रहा है उस कॉलेज का ना तो रजिस्ट्रेशन है ना कॉलेज ही है। उसको अगर हम 15 दिन का मतलब ट्रेनिंग देकर के निबंधन करा सकते हैं तो सोच सकते हैं उस व्यक्ति का जिसको हम। रिम्स के हर नियुक्ति और बहाली में विवादों का पुराना नाता रहा है। एक तरफ बेरोजगार रोजगार के चक्कर में सफाई कर्मी की नौकरी करने तक को तैयार है,
तो पिछले कई वर्षों से रिम्स में सफाई का काम कर रहे लोग नौकरी के लिए एग्जाम तक नहीं दे पाए। खैर, अब देखना यह है कि इस एग्जाम के परीक्षा का क्या रिजल्ट होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी मंटू के साथ सत्यव्रत की रिपोर्ट। बताइए क्या हाल है। सफाई कर्मी के लिए बहाली निकलती है और उसमें लैब टेक्नीशियन स्तर के लोग पहुंचते हैं, वहां एग्जाम में बैठते हैं और रिम्स प्रबंधन को इसकी जानकारी तक नहीं होती, यानी कागजों की स्क्रूटनिंग ठीक तरीके से नहीं की गई। हम सीधे और साफ शब्दों में कह सकते हैं। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इस खबर से दो चीजें पता चल रही है, एक तो रिम्स प्रबंधन किस तरह से लापरवाह है और दूसरा कि रोजी रोजगार के क्या हालात हैं सूबे में कि सफाई कर्मी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें ग्रेजुएट लेवल के लोग पहुंच जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए। बिल्कुल सारिफ, सोचना होगा और आश्चर्य करना होगा। एक बात जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं सारिफ, कि रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में कोई भी नियुक्ति या बहाली इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। और कल जो रविवार को एक एग्जाम लिया गया था जिसमें रिम्स के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए करीब 200 जो है वो 37 सीटों पर जो है वो बहाली निकाली गई थी पूरे राज्य भर में। सबसे बड़ा सवाल है कि जब न्यूज़ 11 भारत या कोई दूसरा मीडिया हाउस जब कोई खबरें दिखाता है, मैन पावर की कमी की समस्या दिखाता है, कल ही आपको याद होगा सारिफ की हमने दिखाया था कि रिम्स के CTBS विभाग में जिन ट्रेंड नर्सों को रहना चाहिए नर्स नहीं है और वहां पर जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वो जो है वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया है CTBS विभाग का ICU। तो मैन पावर की कमी लगातार रिम्स झेल रहा है, समस्याएं होती है। न्यूज़ 11 भारत और दूसरे मीडिया हाउस जो हैं जब खबर दिखाते हैं तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और जब हाईकोर्ट का चाबुक निकलता है तब रिम्स प्रबंधन नींद से जगता है। रिम्स में जो कल एग्जाम जो लिया गया उस पर जो है वो पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के लोगों ने आरोप यह लगाया कि रिम्स में जो बहाली निकाली गई थी, रिम्स की नहीं बात करें बल्कि पूरे राज्य में यह बहाली निकाली गई थी। रिम्स समेत धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए भी यह बहाली निकाली गई थी। तो इस बहाली में जो नियम रखा गया था कि कम से कम जो बहाली में हिस्सा ले सकेगा वो अभ्यर्थी कम से कम झारखंड के से मैट्रिक का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हो, झारखंड का रहने वाला हो और कम से कम 2 साल का उसका अनुभव हो 500 बेड के अस्पताल में। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए यह बहाली निकाली गई है सफाई कर्मी के लिए, लेकिन इस बहाली में पारा मेडिकल के लोग दिखे, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रिम्स के सुरक्षा कर्मी, जो डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं वैसे लोग, यानी कि मैट्रिक पर जो बहाली निकाला गया था उसमें ग्रेजुएशन लेवल के लोग जो हैं वो गए थे एग्जाम देने के लिए। सवाल यही उठा कि आखिर जो सफाई कर्मी रिम्स या दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं, करीब 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उनका हक मारा गया पढ़े लिखे बेरोजगारों के द्वारा और रिम्स प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं हुई। जो भी अनुभव लेटर जो जमा किया गया स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन को, वो लेटर आखिर कैसे जारी हुआ? किसी भी पारा मेडिकल स्टाफ जो कि OT या लैब टेक्नीशियन का काम करता है उसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के एग्जाम में बैठने के लिए अनुभव कहां से दिया गया? इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन। तो जरूरत है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो सफाई कर्मी रिम्स सहित दूसरे मेडिकल कॉलेजों में पिछले कई वर्षों से सफाई कर रहे हैं उन्हें इस नौकरी पर दिया जाए, न कि वैसे लोग जो कि पारा मेडिकल की पढ़ाई कर चुके हैं, जो कि बाहर के रहने वाले हैं और या फिर जिनके पास फर्जी डिग्री अनुभव सर्टिफिकेट है। सारिफ, सही तौर पर इस पे नजर और जांच दोनों करने की आवश्यकता, नजर बना के रखने की है और जांच करने की आवश्यकता है कि यह कैसे आखिर संभव हुआ। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।